थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नविंदु। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की बीजेपी टीम में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है और अब नई टीम का ऐलान भी कर दिया गया है। 64 पदाधिकारियों की लिस्ट में 52 लोगों को प्रदेश कार्यकारिणी में जगह मिली है। इसमें 19 उपाध्यक्ष, 19 मंत्री, 8 महामंत्री और 6 मोर्चा अध्यक्ष हैं। इसके अलावा 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष, 3 कार्यालय मंत्री और 3 दूसरे पदाधिकारी भी बनाए गए हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाली विधायक पूजा पाल का है, जिन्हें योगी आदित्यनाथ ने बड़ा तोहफा दिया है। उन्हें बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। पूजा पाल के जरिए पार्टी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह को भी प्रदेश टीम में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा प्रतापगढ़ के रोहित मिश्रा को युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह को मिलाकर अब 54 लोगों की टीम हो गई है। इसमें 13 महिलाएं हैं। पिछली बार से तुलना करें तो ओबीसी की संख्या बढ़ाई गई है, 16 से 25 कर दी गई है। सामान्य वर्ग के 21 चेहरों को प्रदेश टीम में जगह मिली है। ठाकुरों की संख्या 7 से घटाकर 6 और ब्राह्मणों की संख्या 8 से घटाकर 7 की गई है। इसके अलावा 4 भूमिहार, 3 वैश्य, 1 श्रीवास्तव को जगह मिली है। अनुसूचित जाति से 7 लोगों को इस टीम में शामिल किया गया है, जबकि अनुसूचित जनजाति से इंजीनियर विद्याभूषण गोंड को टीम में जगह दी गई है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के पीए अंकुर शर्मा को भी प्रदेश मंत्री बनाया गया है और पत्रकार यतेंद्र शर्मा को भी। ये 2 चौंकाने वाले नाम हैं। 52 सदस्यों की प्रदेश कार्यकारिणी में सिर्फ 7 चेहरे रिपीट हुए हैं, बाकी सब नए हैं। 2027 विधानसभा चुनाव की पूरी जिम्मेदारी अब इस टीम की होगी, लेकिन सबसे ज्यादा किसी नाम की चर्चा है तो वो पूजा पाल का है, जिसके जरिए बीजेपी ने बड़ी मैसेजिंग की है। पूजा पाल को आगे लाना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। उत्तर प्रदेश बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी में सबसे ज्यादा किसी नाम की चर्चा हो रही है तो वो पूजा पाल की है, क्योंकि पूजा पाल को संगठन में शामिल करना सिर्फ एक नेता को संगठन में जगह देने का फैसला नहीं है, बल्कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बदलती उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा प्रमाण है। याद कीजिए, पूजा पाल वही नेता हैं जिनके पति और बीएसपी विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था और इस घटना को अंजाम कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद के गैंग ने दिया था। लंबे समय तक पूजा पाल न्याय की लड़ाई लड़ती रही। बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा, सपा से चुनाव लड़ी, जीती भी, लेकिन न्याय के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन न्याय नहीं मिला, जिसके चलते सपा नेतृत्व के साथ उनके रिश्तों में दूरियां बढ़ती गई। आखिरकार उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने यूपी विधानसभा में खुलेआम सीएम योगी की तारीफ की। अब बीजेपी ने उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाकर कई राजनीतिक संदेश एक साथ दिया है। पहला, जिस महिला को कभी राजनीतिक उपेक्षा और न्याय के लिए संघर्ष का प्रतीक माना जाता था, उसे बीजेपी सम्मान दे रही है। दूसरा, पूर्वांचल की राजनीति को लेकर है। प्रयागराज, कौशाम्बी और आसपास के इलाके में राजू पाल हत्याकांड आज भी भावनात्मक और राजनीतिक का बड़ा मुद्दा है। बीजेपी इस नियुक्ति के जरिए उस वर्ग को यह बताना चाहती है कि योगी सरकार में माफिया के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ कानून तक सीमित नहीं है, वो जमीन पर दिख रही है। और जिन लोगों ने उस दौर का दर्द झेला, उन्हें राजनीतिक सम्मान भी दिया जा रहा है, खासकर महिलाओं को साधने के लिए यह योगी और बीजेपी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। एक और संदेश है अतीक अहमद के दौर और उस राजनीति के खिलाफ लड़ाई की, जिसमें बाहुबल और सत्ता के गठजोड़ की चर्चा होती थी। योगी सरकार लगातार यह नैरेटिव बनाती रही है कि उसने माफिया राज खत्म कर दिया है और जमीन पर यह लागू भी होता है, नजर भी आता है। अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर, कानून राज का स्थापना, पूजा पाल को बड़ी जिम्मेदारी, ये सब एक ही कहानी के अलग अलग पहलू हैं, जो कि कानून व्यवस्था से लेकर विकास और न्याय और सम्मान को एक साथ जोड़ते हैं। एक और संदेश है उन नेताओं के लिए भी जो दूसरे दलों में खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। बीजेपी यह संकेत दे रही है कि अगर कोई नेता उसके राजनीतिक एजेंडे और संगठनात्मक संस्कृति के साथ आता है तो उसे सिर्फ सदस्यता ही नहीं बल्कि सम्मानजनक भूमिका भी मिल सकती है।
इसलिए पूजा पाल का नाम इस सूची में सबसे प्रतीकात्मक और सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। साथ ही आपको यह भी बता दें, अभी समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट देखने को मिल सकती है। हो सकता है आगे चलकर कोई बड़ा चेहरा सपा से टूट कर आए तो उसको संगठन में एडजस्ट किया जा सकता है। नई टीम के असली कप्तान योगी आदित्यनाथ। बीजेपी की नई टीम को अगर ध्यान से देखें तो साफ दिखाई देता है कि पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के अनुभवों से बड़ा सबक लिया है। शायद यही कारण है कि इस बार की प्रदेश कार्यकारिणी में जातीय और समीकरण संतुलन पर खास फोकस किया गया है। बीजेपी यह समझ चुकी है कि 2027 का विधानसभा चुनाव केवल विकास बनाम विपक्ष का चुनाव नहीं होगा, बल्कि सामाजिक समीकरणों का भी एक बड़ा मुकाबला होगा। इसलिए संगठन में ऐसे चेहरों को जगह दी गई है जिनकी अपने अपने इलाकों और जातीय समूहों में पकड़ मानी जाती है। पार्टी ने प्रदर्शन, संगठन और चुनावी जरूरतों के हिसाब से नई टीम तैयार की है। बीजेपी यह संदेश देना चाहती है कि 2027 का चुनाव केवल सरकार बनाम विपक्ष का चुनाव नहीं, बल्कि संगठन की ताकत को प्रदर्शित करने का भी चुनाव होगा। पार्टी हर जिले, हर मंडल, हर बूथ और हर समाज तक पहुंचने की रणनीति तैयार कर रही है। 2027 का चुनाव जिम्मेदारियों का चुनाव होगा। यह चुनाव संगठन की जरूर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, लेकिन उसका चेहरा और उसके कप्तान योगी आदित्यनाथ ही होंगे। बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ ही है। कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, धार्मिक पर्यटन और हिंदुत्व की राजनीति, इन सभी मुद्दों पर पार्टी जनता के बीच योगी मॉडल को लेकर ही जाएगी। इसलिए संगठन को भी उसी हिसाब से तैयार किया गया है, क्योंकि चुनाव में नाम केवल मोदी योगी का ही गूंजेगा और उसके पीछे का कारण पिछले 9 साल में योगी का मजबूत नेतृत्व है। संगठन को योगी सरकार की 2 बातें घर घर तक पहुंचानी है। पहला यूपी का विकास, दूसरा कानून व्यवस्था का राज, जिसकी पुष्टि खुद योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। सुनिए। पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन सरकार ने स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी का जो माहौल दिया, उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य से उभर चुका है। पिछले 6 वर्ष से यूपी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में देश के अंदर है और बॉटम 3 से उभर करके यूपी अब भारत की टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में यूपी जाना जाता है। हमने पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 3 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। यूपी की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। 9 वर्ष पहले यूपी का परसेप्शन बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। एक बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था की स्थिति, पॉलिसी पैरालिसिस से ग्रसित एक ऐसा राज्य जहां पे गवर्नेंस नाम की कोई चीज हुआ ही नहीं करती थी। एक ऐसा स्टेट जहां डेवलपमेंट की कोई चर्चा ही नहीं करता था। जो अपने आप में उत्तर भारत के एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। प्लान उसकी नियति बन चुकी थी। उसका जो आधारभूत ढांचा था, एग्रीकल्चर और एमएसएमई, दोनों से लोगों ने नाता तोड़ दिया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यूपी में वह सब कुछ आपको मिलेगा जो भारत की अपेक्षा है। और अगर उन सबको एक साथ हम जोड़ें तो जो यूपी में होगा वह देश के अंदर किसी अन्य जगह नहीं होगा, और जो अन्य जगह है वो यूपी में आपको जरूर मिल जाएगा। विकास और कानून व्यवस्था ही चुनाव के सबसे बड़े मुद्दे होंगे और योगी का चेहरा ही हिंदुत्व को इससे जोड़ देगा। ऐसे में जिम्मेदारी अब इस नई टीम पर है कि वो कैसे संगठन को और मजबूत करे। तीसरी बार यूपी में बीजेपी की जीत की
कहानी लिखे और योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंपने की कवायद कैसे की जाए। बीजेपी तैयार है, नई टीम तैयार है, बस अब कुछ महीनों का इंतजार है, जिसके बाद यह तय हो जाएगा ये टीम बनाने का फैसला पार्टी आलाकमान का, सीएम योगी का कितना सही है। लेकिन इतना तो जरूर है, इस टीम के जरिए बीजेपी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। अब आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं बीजेपी के इस फैसले को लेकर और समाजवादी पार्टी को लेकर आपकी क्या राय है? मुकाबला कैसा होगा? संगठन कितने भरोसे पर उतर पाएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।